नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। स्वागत है आपका लाइव यूपी न्यूज 24 में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी सारी समस्याओं का निदान कैसे हो, कैसे आप सरल तरीके से अपने सारे ग्रहों के दोष को समाप्त कर देंगे और कैसे अपने ग्रहों को अपने अनुकूल करें। फिलहाल जब हम किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं तो उनकी बताई हुई जो विधि होती है वो कभी कभी कठिन हो जाती है, हमें से अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं। तो आखिर वह कौन सा उपाय है जो आसानी से करके आप अपने बिगड़े ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं, अपनी गति, उन्नति, यश, सम्मान, धन और वृद्धि सिर्फ एक छोटे से उपाय से आप सब कुछ कर ले जाएंगे। तो क्या है, आइए हम बात करते हैं उस पर। आज हम बात करेंगे कि कैसे जल के माध्यम से 9 ग्रहों को किया जा सकता है संतुलित। अब बात आती है, अगर किसी की कुंडली में उसका सूर्य खराब है तो क्या करना चाहिए। हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि अगर सूर्य को प्रतिदिन सुबह प्रातः काल भोर में जब सूर्य निकल रहा हो, लालिमा युक्त हो, तो उसको जल देने से आपका सूर्य अच्छा होता है, आपको यश सम्मान भी मिलता है, आपके सरकारी काम चल निकलते हैं और आप काफ़ी आगे प्रगति करते हैं। अब बात आती है कि अगर आपका मंगल ग्रह अगर दिक्कत में हो तो क्या करना चाहिए। ऐसे में भी जल के माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं। आप मीठे शरबत का प्रयोग करके मंगल ग्रह को शांत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चंद्रमा अगर आपका खराब है तो आप कैसे ठीक करेंगे। चंद्रमा के लिए भी जल का प्रयोग होता है। देवादिदेव महादेव के मंदिर में जा करके प्रतिदिन यदि आप जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएंगी और आपका मानसिक विकास के साथ साथ सुकून और मन में काफ़ी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको उत्तरोत्तर आगे की तरफ ले जाएंगी और चंद्रमा का दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं बुध की। अगर बुध ग्रह आपकी कुंडली में खराब है तो क्या करना चाहिए। वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन उन उपायों को करने में अगर दिक्कत हो रही है तो सबसे सरल और आसान उपाय है अपने घर में या किसी बगीचे में पेड़ पौधों को आप जल दीजिए। ये जल की रेमेडी इतनी अच्छी है जो आपके मन को भी शांत करती है, आपके ग्रहों की बाधाओं को भी दूर करती है और आपको आगे ले जाती है। अगर आप पेड़ पौधों में जल डालते हैं तो बुध ग्रह प्रसन्न होते हैं और फिर उनकी कृपा आपको मिलना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके अनुकूल नहीं है, आपको दिक्कत पैदा करते हैं, आपके सारे कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं, तो कैसे ठीक किया जाएगा। उसके लिए भी एक आसान काम है। किसी भी मंदिर में या किसी भी शिवालय में जा करके अगर आप पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा परिणाम आपके जीवन में आएगा और देव गुरु बृहस्पति आपके अनुकूल हो जाएंगे। अब बात आती है कि शुक्र, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट्स है, जो आपके भोग, विलास, राजस्व, ऐश्वर्य का प्रतीक है, अगर वह खराब है तो आप कैसे काम करोगे, किस तरह उसको अनुकूल करोगे। उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। अगर आपका शुक्र खराब है तो आप किसी भी देव स्थान पे या कहीं भी जा करके आप शरबत पिलाना लोगों को शुरू कर दीजिए, उसका एक अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अब बात करते हैं राहु की। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आप क्या करेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो सबसे बड़ा काम है कि आप पक्षियों के लिए प्याऊ की व्यवस्था कर दीजिए। अपने घर के छत पर जा करके पक्षियों को पानी पीने के लिए कोई खुला हुआ मटका रख सकते हैं और जब वह पक्षी पानी पिएंगे तो आपके राहु का दुष्प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु एक ऐसा प्लैनेट्स है जिसकी भी रेमेडीज आपको बताते हैं, वह भी जल के माध्यम से ही दूर हो जाएगी। अगर आपका केतु खराब है, अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा है, उससे कई दिक्कतें हो रही हैं, आपकी केतु की महादशा चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप गाय, भैंस और कुत्तों के लिए पानी की अगर व्यवस्था करते हैं या पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं तो इसका भी खूब बढ़िया परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यह रेमेडीज इन ग्रहों के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण ग्रह बच रहा है, वह ग्रह है शनि। जी हाँ, शनि महाराज। शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके लिए तो बहुत ही आसान रेमेडीज होती है
वैसे अगर आप समाज में जितना लोगों का अच्छा करते जाएंगे, शनि आपका अच्छा करते जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप वह सारे काम नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की महादशा चल रही है और वह आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में शनि देव प्रसन्न कब होते हैं? तो आपको बता दूं कि आपके शहर में, आपके नगर में, आपके अगल बगल अगर कहीं वृद्धा आश्रम है तो उनके लिए अगर आप पानी की व्यवस्था करते हैं तो वहां पर शनि की कृपा, अपार कृपा आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग आपको मिल जाए तो उसको भी अगर आप जल ग्रहण कराते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, तो शनि देव बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आपके सारे काम फटाफट होते चले जाएंगे। तो आपको कैसा लगा हमारा ये टिप्स, जल से सुधारें ग्रहों को? अगर ये अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। और इसके अलावा आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो इसको देखने के लिए बने रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 के साथ। फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। थैंक यू।